वेलकम बैक। मैं लवकेश साय आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके हिंदी पेडागोजी के बारे में। आपका जो सीटेट का जो एग्ज़ाम है या फिर आपका कोई भी अदर स्टेट एग्ज़ाम हो, अदर स्टेट टेट एग्ज़ाम हो, उनमें आपका जो है 120 मार्क्स की जो है जो पेडागोजीज के जो सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसा आपका हुआ मैथ, इंग्लिश, ईवीएस और हिंदी। तो मैं डेली जो है एक पेडागोजीज की जो वीडियो है उसे अपलोड कर रहा हूँ, और जो आपकी एक वीडियो आपकी जो चाइल्ड डेवलपमेंट की है उसकी मैं डेली अपलोड कर रहा हूँ इस चैनल पर। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी करें। इसी के साथ इस चैनल पर मैंने जो है बहुत सी वीडियो से पहले भी अपलोड कर रखी हैं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो उनको भी जाकर जरूर देखें, ताकि आप अपना जो है सीटेट में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। जो आपका जुलाई, और तो जुलाई का लास्ट चल रहा है उसमें, और अगस्त में होगा आपका, अभी एडमिट कार्ड आ गए होंगे आपके बहुत सौ के, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है, कहानी, कविता, गीत और नाटकों के माध्यम से बच्चे केवल मूल्यों का अर्जन करते थे। तो मूल्यों को सीखते हैं कहना ठीक है, मान सकते हैं, केवल अपनी, लेकिन केवल कहना ये थोड़ा गलत हो जाएगा, तो हम इसे गलत कर देते हैं, क्योंकि सिर्फ मूल्य को ही नहीं सीखते, सामाजिक भी सीखते, सामाजिक चीज़ें भी सीखते, ठीक है ना। एक दूसरे से अंतःक्रिया भी करना सीखते हैं, तो पहला गलत हो जाएगा। केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं। देखो, तर्क शक्ति का विकास, लॉजिकल जो रीजनिंग है या फिर लॉजिकल थिंकिंग है, इसका विकास सिर्फ इसमें ही नहीं करते, और भी सब्जेक्ट्स हैं उनके थ्रू भी होता है, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत होगा। थर्ड ऑप्शन है, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो ठीक होगा। और फोर्थ है, मनोरंजन, देखो केवल मनोरंजन नहीं, अब पता क्या होता है, जो छोटे बच्चे हैं उनकी जो बुक्स हैं उनमें हमने कहानी और कविताएं दे रखे हैं, या गीत दे रखे हैं, या नाटक दे रखे हैं। उनसे क्या होता है, बच्चों की जो है गद्य भी होते हैं, पद भी होते हैं, ठीक है ना। ये तो यहीं साथ में आपको जो कहानियाँ हैं, कविताएँ हैं, गीत हैं और जो नाटक है, इनको सुनकर ना बच्चों को अच्छा लगता है, उनको नई नई चीज़ें पता चलती है कहानी से। और कुछ चीज़ें उनको ऐसी पता चलती है जो रियलिटी में हुई है, जो रियलिटी में जो समाज से जुड़ी हुई है, और उन्हें डेली लाइफ में देखने को मिलती है, तो वो इस चीज़ को लेकर आनंदित भी होते हैं, और जो उनके ज्ञान है उसमें भी वृद्धि होती है। तो इसलिए यहाँ पर जो है संस्कृति धरोहर से, अपनी जो संस्कृति है उससे जुड़ते हैं। यदि कोई बच्चा दिल्ली का है तो वो दिल्ली की जो जैसी भी बुक्स हैं, जो उनका कार्य, जो हिंदी की बुक्स हैं, उनमें जिस तरह की चीज़ें दे रखी हैं वो दिल्ली से ही रिलेटेड होंगी मोस्टली। लेकिन एक बच्चा जो वो है जो रहता है लक्षद्वीप पर, है ना, या फिर अंडमान निकोबार इस जगह रहता है, वहाँ के जो स्कूल हैं वहाँ पर यदि हम देखते हैं जो उनकी हिंदी की बुक्स हैं, तो उनकी वहाँ पर उनकी जो बुक्स हैं उनकी संस्कृति से संबंधित होंगी, उनके एग्जाम्पल वहाँ पर उन बुकों में दिए होंगे डेली लाइफ के, जो बच्चे उनसे अपने आप को रिलेट कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है। तो प्राथमिक स्तर पर क्या सिखाने का उद्देश्य है, मतलब भाषा सिखाने का उद्देश्य क्या है सबसे बड़ा? मुहावरे, लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना, ये तो नहीं है हमारा प्राथमिक स्तर पर उद्देश्य। सेकंड ऑप्शन आपका, कहानी, कविताओं को दोहराने की कुशलता। देखो, दोहराने की कुशलता नहीं, बच्चों को यदि समझ आ जाएगी ना चीज़ें, तो बच्चा अपने शब्दों में कह पाएगा, चाहे कहानी हो, और कविता तो नहीं कह सकते हम, लेकिन हाँ कविता की जो व्याख्या है वो अपने शब्दों में कर पाएगा, कहानी की व्याख्या अपने शब्दों में कर पाएगा। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन भी गलत होगा, क्योंकि हम दोहराने की बात नहीं करते। थर्ड ऑप्शन है, तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास। देखो, जरूरी नहीं कि तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता विकास ही करना चाहते हो, हमारा जो मूल उद्देश्य है ना वो यह है कि बच्चा जो है समझे, ठीक, प्राथमिक स्तर पर सब जो है भाषा को समझे, और उसको समझते हुए अपनी अभिव्यक्ति कर सके किसी दूसरे व्यक्ति के सामने, ठीक है, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो किसी भी कंडीशन में, सिचुएशन में हो। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन ही बचता है, जो कहलाता है अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास। तो क्या है, इन्होंने वही बात बोली कि जो अपनी बात है उसे दूसरे के सामने रख सकें, अभिव्यक्त कर सकें बच्चे। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिखना एक बेहद जटिल प्रक्रिया है। तो देखो, एक बेहद जटिल प्रक्रिया कहना गलत है, ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वो गलत होगा। दूसरा है, एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त करना चाहिए। अनिवार्य कुशलता, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जल्दी प्राप्त किया जाए। बच्चा अपनी गति से जो है सीखता है चीज़ें, और उसकी अपनी गति से तब सीख पाता है जब वो उसके हाथ पैर परिपक्व हो जाते हैं, है ना। जब उसके हाथ पैर परिपक्व हो जाते हैं तभी वो चलना सीखता है, पेन को पकड़ना सीखता है, और मेंटली चीज़ें भी वो तभी सीख पाता है जब उसका माइंड इतना डेवलप हो जाता है कि चीज़ों को समझ सके। तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन भी गलत होगा, ठीक है।
दूसरी बात ये जरूरी नहीं है कि जल्दी सीखे, क्योंकि ये पहला रीज़न तो ये हो गया कि परिपक्वता। दूसरा रीज़न ये है कि अब कोई बच्चा जो है 6 महीने में सीख रहा है लिखना, कोई बच्चा 3 महीने में सीखना, तो इंडिविजुअल डिफरेंस भी तो हुआ। तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है गलत होगा। थर्ड ऑप्शन है एक तरह की बातचीत है। तो देखो, एक तरह की जो लिखना है ना, एक तरह की बातचीत है। अब आप कहो कैसे? आपने ऐसे यदि जो पुरानी मूवीज़ देखी होंगी, 1950 हो गई है ना, या 1960 की, वहाँ पर जो है पत्र चलते थे, लेटर, ठीक है, लेटरों के थ्रू बात होती थी। वहाँ जब जिन मूवीज़ में जो है फ़ोन नहीं दर्शाया गया, ठीक है, तो वहाँ पर कोई व्यक्ति जो है संदेश को इधर से उधर पार्सल करता था या कोई लेटर के थ्रू करता था। राजा महाराजा जो ये लोग होते हैं, यदि आपने कहानियाँ पढ़ी हो, तो क्या ये हमारी जो है मौखिक अभिव्यक्ति को लिखित रूप में, कॉन्क्रीट में दर्शाता है। जो हमारे जो लिखित अभिव्यक्ति है, ठीक है, हम अपनी अभिव्यक्ति को लिखित रूप में लिखकर, किसी पत्र पर लिखकर, किसी पेज पर लिखकर दूसरे तक ट्रांसफ़र करते हैं। तो क्या ये एक बातचीत का तरीका ही था कि लोग पहले इस तरीके से बातचीत करते थे, ठीक है, महीनों इंतजार करते थे अपने लेटर का, जो कि हमें क्या जवाब मिलेगा इसका। और इतनी चीज़ों में इतने टाइम में बहुत सारी चीज़ें बदल जाती थी, ठीक है, परिस्थितियाँ कैसे क्या हो जाती थी। तो यहाँ पर जो है आपका सी ऑप्शन है वो सही होगा। और फोर्थ ऑप्शन है एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया। देखो एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया कहना ये जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन ही सही बैठ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसमें 2 फिल इन द ब्लैंक्स है, 2 नहीं, हाँ 2 ही है। कक्षा 1 के बच्चे अपने एक से प्राप्त हो, कक्षा 1 के बच्चे अपने डैश से डैश एव से। तो यहाँ पर आपका 2, एक फिल इन द ब्लैंक्स आपका यहाँ पर है, एक यहाँ पर, ठीक है, यहाँ फिर इन द ब्लैंक्स आपका और एक यहाँ पर है। तो कक्षा 1 के बच्चे अपने डैश एव डैश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। तो घर परिवार तो होगा, ठीक है, देखते हैं, पड़ोस होगा नहीं, है ना, तो देखो पड़ोस हो सकता है, लेकिन वो भी ऑप्शन देखते हैं। दोस्त तो नहीं होगा और टीवी भी नहीं होगा। यहाँ पर आपको जो बी ऑप्शन वही सही बैठ रहा है कि अपने घर परिवेश में। देखो इसका पड़ोस भी आ गया, पड़ोस में इसके दोस्त भी होंगे, ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन होगा, डी तो आपका होगा ही नहीं। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो सबसे बेस्ट बैठ रहा है इन सभी ऑप्शंस में, ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका ठीक होगा। कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में, कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ डैश से और डैश से हो, अच्छा हो, और किसी डैश के लिए हो, और किसी डैश के लिए हो। तो क्या है, कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ अर्थ से हो, ठीक है, अर्थ से हो, अक्षर से हो, शब्द से हो, अक्षर से हो। शब्द से नहीं होगा, अक्षर से हो सकता था, और अक्षर से इससे भी हो सकता था, लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन बन रहा है आपका वो अर्थ है। बच्चे को चाहे अक्षर ना पता हो, लेकिन उसे ये पता होना चाहिए कि इसका अर्थ क्या है, ठीक है ना। जब बच्चा ये देखो ये का है, बच्चे को इसका अर्थ पता होगा, तभी तो उसके लिए मीनिंगफुल होगा, ठीक है ना, उसका मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका ठीक होगा। क्या है, पढ़ने का प्रारंभ अर्थ से हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। तो पहला ऑप्शन आपका ठीक है कि हमारा उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। देखिए आप इस ऑप्शन को, फोर्थ ऑप्शन में भी उद्देश्य, तो आप इसको गलत कर दीजिए, क्योंकि अक्षर ज्ञान और अच्छा अक्षर ज्ञान है, तो अक्षर ज्ञान तो होगा नहीं, मैं अक्षर ही पढ़ रहा था सिर्फ, तो अक्षर ज्ञान नहीं, अर्थ और उद्देश्य ही होगा यहाँ पर, जो आपका ऑप्शन फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास करना, ये तो है उद्देश्य कि बच्चा संदर्भ को समझे, किस चीज़ पर बात हो रही है, और कुछ शब्द समझ नहीं आ रहे तो उसका कुछ अंदाज़ा लगा सके। इतनी हमें बच्चे का जो माइंड डेवलप करना है, उसकी थिंकिंग इतनी होनी चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर हिंदी का ये उद्देश्य है। चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, देखो चित्रकारी से बच्चा जो है बहुत सारी चीज़ें अभिव्यक्त कर सकता है, यदि बच्चे को ड्राइंग आती है तो, और नहीं आती तो उसे सिखाया जा सकता है। तो स्टार्टिंग में क्या करते हैं बच्चे, जब पेंसिल को पकड़ते हैं स्क्रिबलिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका बिना फालतू में पेंसिल चला रहे हैं, इस तरीके से टेढ़ी मेढ़ी बना रहे हैं, बस लगे पड़े हैं। तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन भी ठीक है, ए ऑप्शन भी ठीक है, क्योंकि एक चित्र बहुत सारे शब्दों की अभिव्यक्ति कर देता है, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन भी ठीक होगा। थर्ड ऑप्शन है बच्चों की घर की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना। जब आप स्कूल की भाषा और जो है घर की भाषा को मिलाकर पढ़ाओगे ना बच्चों को, तो इससे ना क्या होगा,
बच्चे जल्दी सीखेंगे, क्योंकि वो इस बात को समझते हैं कि जो हमारे घर में भाषा यूज़ होती है वही तो यही यूज़ हो रही है, और वो इंटरलॉक होती, अगर हम उसे इंटरलॉक कर दें या लिंक कर दें इन दोनों भाषाओं को एक दूसरे से, तो क्या होगा, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा जो है लर्निंग में बच्चे की, और टीचर को भी आसानी होगी सिखाने में। तो ये तीनों उद्देश्य तो हैं। फोर्थ ऑप्शन है सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना। तो हमारा जो प्राथमिक स्तर पर ये उद्देश्य नहीं है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन गलत होगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन आपका भाषा के कौशल अंतर संबंधित है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है, तो पहले ही ऑप्शन होना चाहिए। आपको पता ना, आप पढ़ते हो LSRWR, तो क्या यदि आप सुन नहीं पाओगे तो आप बोल नहीं पाओगे, ठीक है। और जब मतलब जो बहरा है वो गूंगा भी होगा, आपको ये पता होगा, और जो पढ़ नहीं पाएगा वो क्या ही मतलब शब्दों को लिख पाएगा। जब उसे पढ़ना ही नहीं आता तो उसे पता ही नहीं है कि इसका ये क्या है, और जो उसे यही नहीं पता है क्या, तो वो लिखेगा क्या, उसे तो लिखना भी नहीं आता होगा। तो यहाँ पर जो आपका पहला ऑप्शन है वो ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपका भाषा के सभी कौशलों को नए सिरे से सिखाने की आवश्यकता होती है। तो ऐसा नहीं है कि हमने पहले एक बार ये सिखा दिया और हम फिर से स्टार्टिंग से इन जो कौशल हैं, स्किल्स हैं, इन्हें सिखा रहे हैं। तो आपका बी ऑप्शन भी गलत होगा। सी ऑप्शन है आपका भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र है। तो ऐसा गलत है। यदि आप सुन नहीं पाओगे, यदि आप सुन नहीं पाओगे ना, तो आप बोल भी नहीं पाओगे। तो ये क्या स्वतंत्र तो नहीं है, एक दूसरे पर प्रभाव पड़ रहा है ना। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन भी गलत होगा। और फोर्थ ऑप्शन है भाषा के चारों कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। तो ये कहना भी गलत है कि चारों कौशल की पहले आप सिर्फ लिसनिंग मतलब सुनना सीख रहे हो, फिर आपने पूरे टाइम में जो है बोलना सीखा, फिर आपने पूरे टाइम में आपने पढ़ना सीखा, और फिर आपने पूरे टाइम में जो है लिखना सीखा। तो क्या हुआ, 3 मंथ में ये सीखा, 3 में ये, 3 में ये, 3 में ये, ऐसा थोड़ी ना होता है। यदि जब तक बच्चा इस पाएगा इसे भूल जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करी ना यहाँ 6 महीने में। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। तो आपका जो है फोर्थ ऑप्शन भी गलत होगा। तो यहाँ पर सिर्फ आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन ही सही बैठ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर 3 फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, और हर ऑप्शन में 3 शब्द दे रखे हैं। जो मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएगा, मीनिंगफुल बनना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी अपनी तरफ से बना रहे हो मीनिंगफुल, वही इसका आंसर होगा। पहला ऑप्शन है भाषा डैश और डैश डैश डैश, भाषा डैश डैश और डैश का एक उत्तम साधन है। भाषा सुनने, बोलने और सोचने का एक उत्तम साधन है। तो नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। भाषा पढ़ने, लिखने और संप्रेषण का एक उत्तम साधन है। थर्ड ऑप्शन है भाषा सोचने, महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने का एक उत्तम साधन है। तो देखो जो थर्ड ऑप्शन है ना, इसमें आपका LSRW चारों जो स्किल्स से आ चुके हैं। पहले सोचना, थिंकिंग मेंटल से संबंधित हो गया। सोचेगा जब वो दूसरे की बात सुनेगा तो लिसनिंग आ गया। महसूस कर पाएगा उसकी बात हो, ये तो एक इमोशनल एस्पेक्ट हो गया। चीज़ों से जुड़ने के लिए आपको बोलना भी पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा और लिखना भी पड़ेगा। तो ये तीनों भी आपके जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वो ठीक होगा, क्योंकि ओवर ऑप्शन में आपका LSRW जो है नहीं दे रहेगा। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भाषा सीखने का व्यवहारवादी जो दृष्टिकोण डैश पर बल देता है। तो व्यवहारवादी जो दृष्टिकोण है वो किस पर बल देता है आपको बताना। अच्छा, ये ऑप्शन फिर से आकर डिलीट करो, इसे छोड़ो नहीं हो रहा डिलीट। तो भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण डैश पर बल देता है। पहला अनुकरण पर बल देता है। तो व्यवहारवादी अनुकरण की बात करेंगे, व्यवहार में कैसा झलक रहा है किसी व्यक्ति के, ठीक है। भाषा प्रयोग की बात चॉम्स्की ने करी है, अभिव्यक्ति की बात नहीं है। रचनात्मकवादी आपका प्याजे और जो है आपका वाइगोत्स्की है, ठीक है। अनुकरण आपका जो है बंडूरा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, यहाँ पर बंडूरा नहीं बोला, लेकिन यहाँ पर बोला कि व्यवहारवादी कैसे सीखने पर किस दृष्टिकोण पर बल देते हैं। तो व्यवहारवादी आपको ये कहते हैं कि कोई भी बच्चा हो वो कैसे सीखता है, वो मोस्टली जो है एक दूसरे का अनुकरण करके सीखता है, टीचर का, पेरेंट्स का, अपने आस पड़ोस का। तो यहाँ पर जो आपका ए ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आकांक्षा, मतलब आकांक्षा लड़की का नाम है। आकांक्षा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है। उसकी समस्या मुख्य डैश से संबंधित है। तो उसकी संबंधित जो समस्या है किससे संबंधित है, पठन अरुचि से। देखो पढ़ने में अरुचि नहीं है, अरुचि होती तो वो पढ़ती ही नहीं, अटकती नहीं, है ना। एक फ्लो में पढ़ती और किताब 5 मिनट पढ़ती है, 10 मिनट पढ़ती, 7 मिनट पढ़ती, ऐसा ऑप्शन दे रखे होते कि ऑप्शन मतलब क्वेश्चन में बोला होता कि बच्ची जो है ध्यान केंद्रित नहीं कर पाती, वो मोटिवेटेड नहीं है, इस तरीके से बोलता। तो पहला ऑप्शन नहीं होगा।
बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है इसका। डिस्ग्राफिया आपका हाथों की गति से है, मतलब मोस्टली इसे लिखने से संबंधित लेते हैं, लेकिन ये सिर्फ लिखने से संबंधित ही नहीं है। आपका ये हाथों और फिंगर से जो भी आप काम करते हो, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो क्ले से कोई मटका बनाना हो, है ना, तो इन चीज़ों में भी दिक्कत आती है बच्चे को, तो डी ऑप्शन नहीं होगा। डिसलेक्सिया ये आपका पढ़ने से संबंधित विकार है, तो सी ऑप्शन आपका जो है ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में डैश पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। तो वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग किस पर बल दिया जाता है सबसे ज़्यादा? कविता दोहराने पर। देखो, दोहराने की बात वाइगोत्स्की ने नहीं की, कहानी सुनने पर भी नहीं की, कार्य पत्रक वर्कशीट पर भी नहीं की, परस्पर अंतःक्रिया इंटरैक्शन की बात की है वाइगोत्स्की ने, सोशलाइजेशन की बात की गई है वाइगोत्स्की ने, तो यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं। ठीक है, तो बच्चे जो है भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं अतः पहला ऑप्शन है, उनकी भाषा को भी कक्षा में सम्मान मतलब देना अनिवार्य है। तो बिल्कुल ठीक पहला ही ऑप्शन हो गया। तो कि चाहे वो किसी भी भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आए, चाहे वो कोई बच्चा किसी भी भाषा को बोलता है, गुजराती बोलता है, कोंकणी बोलता हो, या जो है महाराष्ट्र में जो भाषा बोली जाती है वो बोलता हो, या खड़ी बोली बोलता हो, चाहे वो बिहार साइड जो भाषा बोली जाती है उसे बोलता हो, हमें उन सभी भाषा को सम्मान देना। उनकी भाषा को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। तो ये जरूरी नहीं है कि जो 10 बच्चे हैं 10 बच्चों की भाषा अलग अलग है, तो ये जरूरी नहीं है कि जो ये एक बच्चा ये 9 बच्चों की भाषा सीखेगा और ये जरूरी है, ऐसा नहीं है। तो बी ऑप्शन आपका गलत होगा। सी ऑप्शन है, भाषा की पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य होना चाहिए। तो जो इतनी जो लैंग्वेज की जो बुक्स हैं उनमें सभी भाषाओं के, तो भाषा की जो बुक है ये तो बहुत ज़्यादा मोटी हो जाएगी, है ना, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और डी ऑप्शन है, उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है। तो ऐसा भी नहीं है, जरूरी नहीं है कि हर बच्चे की जो भाषा है, चाहे 10 बच्चे अलग अलग भाषा वाले हैं, तो सभी बच्चों की जो भाषा की जानकारी टीचर को हो ही, जरूरी नहीं है कि ये हो। एक भाषा की लैंग्वेज की जानकारी हो सकती है, 2 की हो सकती है, 3 की हो सकती है, लेकिन सभी की नहीं हो सकती। तो इसलिए आपको जो यहाँ पर जो है फर्स्ट ऑप्शन ही सही बैठ रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है। तो आप क्या करोगे बच्चे का भाषा का आकलन करने के लिए कि बच्चा भाषा को कितने अच्छी तरीके से प्रयोग कर पा रहा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है, किसी पाठ की 5 पंक्तियाँ पढ़। देखो, बच्चे ने बुक पढ़ रखी है तो किसी पाठ की 5 पंक्तियाँ पढ़ देगा बच्चा, उसके लिए बहुत वो नहीं है ये, है ना, कोई साइंटिफिक चीज़ नहीं है, उसके लिए बहुत हार्ड नहीं है। तो पहला ऑप्शन गलत होगा। दूसरा ऑप्शन है, बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने का अवसर देना। चलो ये हो सकता है, अवसर दे रहे हो यहाँ पर, ठीक है, अच्छी बात है। थर्ड ऑप्शन है, बच्चों से पत्र लिखवाना। तो सिर्फ ये तो लिखने की कला का जो हो जाएगा, बच्चे की अभिव्यक्ति जो मुंह से बोल रहा है वो कैसे पता करोगे। फोर्थ ऑप्शन है, बच्चों से प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। तो प्रश्नों के उत्तर भी बच्चा लिख देगा क्योंकि उसने चैप्टर पढ़ा है, चाहे 1 हफ्ते पहले पढ़ा हो, चाहे 2 महीने पहले पढ़ा हो। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो सेकंड है वही ठीक है। हम अवसर देंगे बच्चों को चित्रों को वर्णन करने के लिए और प्रश्न पूछने के लिए। यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन ठीक होगा, क्योंकि एक चित्र को अलग अलग बच्चा अपने अलग अलग तरीके से अभिव्यक्त कर सकता है, तो इसलिए आपको जो यहाँ पर बी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा पर्सन बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा। लड़की के किसके दाम नहीं बताया। अच्छा, ये आपकी बुक का चैप्टर है, ठीक है, तो लड़की ने आम के दाम नहीं बताए, तो भाषा की क्षमता का सही आकलन इससे थोड़ी होगा, ये तो रटने वाला क्वेश्चन हो गया। दूसरा ऑप्शन है, लड़की टोकरी में क्या बेच। देखो, ये आपके कन्वर्जेंट थिंकिंग को बता रहे हैं, है ना, कन्वर्जेंट थिंकिंग को, ये दोनों ऑप्शन जो है, क्योंकि इनके आंसर एक ही होंगे। यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों। तो यहाँ पर जो है ये डाइवर्जेंट थिंकिंग है, ठीक है, क्योंकि इसके एक से ज़्यादा आंसर बच्चा दे सकता है, ठीक है, और अलग अलग बच्चे अलग अलग आंसर देंगे। ये अलग बच्चा आंसर दे रहा है, ये अलग 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 दे रहा है, तो इसलिए आपका जो सी ऑप्शन है वो ज़्यादा अच्छा होगा एज़ कम्पेयर टू आपका फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए। हम जो प्राथमिक स्तर पर बाल साहित्य क्यों रखते हैं और उनका आधार क्या है। पहला ऑप्शन है छोटी रचनाएं। छोटी रचनाएं होती है लेकिन यह आधार नहीं होता। छोटी रचनाएं अगर होंगी तो क्या बच्चे इंटरेस्ट लेंगे, गलत। रोचक विषय वस्तु का मतलब है कि बच्चों को ये इंटरेस्टिंग लगेगा, बच्चों की समझ से बाहर हो,
है ना। समझ से बाहर का मतलब है कि उन्हें पहले नहीं पता थी, और जब वे बाल साहित्य पढ़ते तो उन्हें पता चलती है यार ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी होता है, रियल लाइफ में भी ऐसा होता है, ऐसा हुआ था। तो यहाँ पर जो आपका जो है बी ऑप्शन सही होगा। सी ऑप्शन रंगीन चित्र भी नहीं है, रंगीन चित्र की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन जो मेन जो मोटिव है जब टीचर पढ़ाता है ना, जब बाल साहित्य पढ़ाता है, कविता पढ़ाता है, और जब बच्चे भी खुद भी पढ़ते हैं तो उन्हें रोचकता पता चलती है, उन्हें एक अलग इंटरेस्ट क्रिएट होता है और थिंकिंग उनकी डेवलप होती है, जिससे वो इमेजिनेशन कर पाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाल साहित्य जो हमारे बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम बाल साहित्य को इंपॉर्टेंट मानते हैं और इसलिए हमने लगा भी रखी है। फोर्थ ऑप्शन है सरल जानकारी, ये भी नहीं है, तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है वही सही है। और जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है वो है प्राथमिक स्तर की शिक्षा में संप्रेषण का माध्यम अंग्रेजी होनी चाहिए, मातृभाषा होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे के लिए बहुत सरल हो जाती है उन चीज़ों को समझना, वो खुद रिलेट कर पाता है, अपने आप से जोड़ पाता है चीज़ों को, इसलिए जो है संप्रेषण का जो माध्यम होनी चाहिए वो मातृभाषा होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है वो ठीक होगा। आज इस वीडियो में हमने जो है आपके हिंदी पेडागोजी के 15 क्वेश्चन करे हैं। मैं डेली इस चैनल पर आपको एक वीडियो जो है हिंदी पेडागोजी की जो है प्रोवाइड करा रहा हूँ, ताकि आप जो है CTET में खासकर अपने इस वीडियो को यदि लेके चलते हैं तो आप हिंदी पेडागोजी में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सके, और आप इसमें 30 में से 30 भी ला सकते हैं यदि आप कंटिन्यूटी में रहते हैं तो। इसके साथ साथ एक वीडियो जो है मैं 6 बजे आपकी जो है चाइल्ड डेवलपमेंट की डेली इस चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। यदि आपने इस चैनल पर जो प्रीवियस वीडियो मैंने अपलोड करी है उन्हें नहीं देखा तो उन्हें जाकर जरूर देखें, ताकि आप जो अपनी CTET में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा और स्कोर कर सकें। इसके साथ ही ये वीडियोस आपके CTET ही नहीं, आपका जो अदर स्टेट टेट के जो एग्ज़ाम है उनके लिए भी ये फ्रूटफुल वीडियोस हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं मैंने वहाँ से वीडियोस ये क्वेश्चंस उठाए हैं। तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो इनवैलिड हो, ठीक है, या फिर मैंने अपनी तरफ से बनाया हो। और आपका CTET के बाद आपका मेरे ख्याल से 3, 4, 5, 18 मतलब 6 महीने बाद आपका जो है जो यूपी टेट का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होंगे। आपका जो रेट का एग्ज़ाम है उसके लिए भी आपके लिए हेल्पफुल होंगे। ये जरूर नहीं है कि ये सिर्फ CTET के लिए ही हेल्पफुल हो, ये आपकी जो वीडियो है सभी के लिए हेल्पफुल होंगी। तो वीडियोज़ को देखिए और कंटिन्यूटी में जो है प्रैक्टिस करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।